द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का एक प्रयास रहता है कि हम बेहतर से बेहतर रामलीला दिखाने का काम करें, क्योंकि विजयदशमी एक बड़ा द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा रावण है। ये क्या आइडिया है इसके पीछे का, क्या इसका वो रहा है, कॉन्सेप्ट रहा है? द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का हमेशा एक प्रयास है कि देश में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी रामलीला हम लोग दिखाएं। और आप देखेंगे कि अभी जो हमारा रावण है वो 211 फीट हाइट है। जिस तरह से समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, उसी तरह से उसका पतन भी उतना बड़ा ही होना चाहिए। इसलिए अब की बार इसकी हाइट जो है 211 फुट रखी है जी। और जो हमारा स्टेज का सेटअप है वो अब की बार हमने जो बाबर ने जिस राम मंदिर का विध्वंस किया था, उनसे पहले जो राम मंदिर था वो राम मंदिर का सेटअप अब की बार बनाया गया है। क्योंकि पिछली बार जो अभी लेटेस्ट हमारा राम मंदिर है उसका सेटअप हम लोगों ने लगाया था। और जितने भी हमारे द्वार हैं, सारे के सारे द्वार जो है वो साउथ के जितने हमारे मंदिर हैं गोपुरम बोला जाता है द्वारों को, तो गोपुरम की तर्ज पर सारे द्वार लगाए गए हैं। 10,000 लोगों का यहाँ बैठने की व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। आप देख रहे हैं मेटल डिटेक्टर गेटों से जांच होती है। 10,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग जगह है हमारे पास। और लगातार एक हमारा प्रयास है कि देश में सबसे सुंदर, सबसे बेहतर और पूरी की पूरी रामलीला वो एनिमेशन के द्वारा 3D में बहुत सुंदर हम लोग करते हैं और एनसीआर के कलाकार सब इसके साथ अभिनय करते हैं। सर, इस रावण को बनाने में कितना टाइम लगा, कहाँ से इसके आर्टिस्ट आए? रावण को बनाने में लगभग 4 महीने का समय लगा है। और अंबाला के पास एक गांव है बरारा, वहां के तेजेंद्र चौहान जी हैं, उन्होंने आधे 2 महीने के करीब 2-2.5 महीने काम किया अंबाला में। वहां से ट्रक से लोड करके यहाँ लाए और 1.5 महीना काम यहाँ किया। लगभग 4 महीने में ये कंप्लीट हुआ है और 30 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण और सबसे सुंदर रावण आपको द्वारका रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में देखने को मिलेगा। जी सर, जितना बड़ा ये रावण है, दशहरे वाले दिन जब इसको जलाया जाएगा तो जाहिर है कि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जल के गिरेगा, पटाखे भी हैं, तो उस चीज का क्या इंतजाम है, सिक्योरिटी क्या इंतजाम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे 200 वॉलंटियर तो द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के और 100 के करीब हम प्राइवेट गार्ड लेते हैं। उसके अलावा 100 के करीब हमारे पास सिविल डिफेंस के बच्चे आते हैं। साथ में दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है। अभी भी दिल्ली पुलिस के लगभग मैं समझता हूं कि 50 के करीब तो सब इंस्पेक्टर, सिपाही, हौलदार यहाँ बेचारे हम लोगों का सहयोग करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा सहयोग करते हैं। डीसीपी साहब यहाँ राउंड लगा जा चुके हैं, एसीपी साहब राउंड लगा के जा चुके हैं, इंस्पेक्टर साहब लगातार यहाँ पर, एसएचओ साहब लगातार आते रहते हैं, चौकी इंचार्ज एसएचओ तो परमानेंट ही रामलीला के दौरान यहाँ पर देखते हैं। और चूंकि बहुत लंबा है तो इसको आदमी दूर दूर से देख पाएगा। 2-2, 4-4 किलोमीटर से भी रावण दहन का दर्शन उनको होगा निश्चित रूप से। जी सर, अगर रामलीला में किरदार निभाने वाले आर्टिस्ट की बात करें तो क्या उनकी तैयारी रहती है, कितने टाइम पहले से वो तैयार करते हैं? आर्टिस्ट एक मतलब सिर्फ दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर से भी हैं, पूरी इंडिया से हैं, पैन इंडिया बेस पर है, कैसे? द्वारका रामलीला सोसाइटी की शुरू से ही एक थॉट रही है कि हम टोटल एनसीआर से बच्चों का चयन करते हैं। और आज से 4 महीने पहले लगभग हमने 400 बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें से हम लोगों ने 200 बच्चे छांटे और 200 बच्चों में से भी फिर 100 बच्चों को फाइनली पास किया और उनकी 4 महीने लगातार ट्रेनिंग कराई गई। उसके लिए डायरेक्टर हर तरह से, अभिनय का डायरेक्टर अलग है, फाइटिंग का डायरेक्टर अलग है, उनकी आवाज को किस तरह से ऊपर नीचे करना है उसका डायरेक्टर अलग है। तो इस तरह से बच्चों को तराशा गया है और पूरी एनसीआर से बच्चे इसमें और फ्रेश बच्चे लेते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हर वर्ष फ्रेश बच्चे, बिल्कुल एनएसडी के कलाकार हैं, कुछ अनेकों ड्रामेटिक कला में काम करने वाले कलाकार हैं,
उनको लेते हैं और उनको ये ट्रेनिंग देके रामलीला कराते हैं। हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि ये बच्चा, अगर हर बार हम टेस्ट लेंगे तो ये बच्चा एक तैयार करके हमने रामलीला के लिए दे दिया, वो कहीं ना कहीं अभिनय दूसरी जगह करेगा और एक बेहतर रामलीला लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल, ये जब दशहरा होगा तो इसके लिए कौन इसको दहन करने के लिए, जो आपने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है, कौन रहेंगे? देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया था। उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। हम लोगों ने निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिया है और भी अनेकों मंत्रियों को, और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनको दिया है। अब जब तय होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। उनकी सूचना जब मिल जाती है तभी हम आगे की बता पाएंगे। बाकी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने सबको निमंत्रण किया है।